Are we live? Are we live? Are we audible? Hello, 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 hello. Good evening, good evening. अरे मेरी आवाज सारे आलू चालू बच्चों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो एक बार जल्दी से सनफ्लावर बना देंगे चैट में एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन which is going to be lecture number 2 of chapter life processes. बट भाई आज की क्लास को मैं मानने वाली हूँ हमारी एक्चुअल पहली क्लास, क्योंकि लास्ट क्लास में तो भाई तुम्हें पता ही है बार बार है ना हमें आके डिस्टर्ब किया जा रहा था, है ना। तो पहली क्लास की थोड़ी एनर्जी, पहली क्लास का जो थोड़ा माहौल था वो इतना पढ़ाई लायक, मतलब पढ़ाई तो ऑब्वियसली हमने करी बट कुछ चीजें थी जो मैं मन से आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, कुछ बातें करना चाहती थी, है ना, तो इतनी अच्छे से नहीं हो पाई। तो आज क्या करने वाले हैं बेटा, फुल फ्लेज्ड अपनी अच्छे से डिस्कशन करते हुए अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। अगर आप सभी बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, है ना, तो बच्चों ने ऑलरेडी सनफ्लावर बना दिए, रेडी हो आज की क्लास के लिए तो जल्दी से एक बारी थम्स अप बना दो चैट में एंड देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन है बेटा लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी हमने डिस्कशन किया था कि लाइफ का मतलब क्या होता है, कौन सी ऐसी प्रोसेसेस है जो हमें जिंदा रखने में मदद करती है। कुछ 4 प्रोसेसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। जल्दी से एक बार मुझे याद दिला देंगे कौन सी थी वो 4 प्रोसेसेस जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। जल्दी से याद दिला देंगे भाई कौन सी थी वो 4 प्रोसेसेस जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। पहली प्रोसेस थी हमारी क्या, पहली प्रोसेस थी न्यूट्रिशन, खाना चाहिए। अरे खाने की बातें मत करना आज मुझसे, आज मेरा फास्ट भी है ना, आज मेरा फास्ट भी है और तो प्लीज खाने की बातें नहीं बट करनी पड़ेंगी ना। देखो पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड सरवाइव करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई बैक्टीरिया है, चाहे कोई प्लांट है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है अभी आगे और डिटेल में डिस्कस हमें करना है। फिर उसके बाद बेटा रेस्पिरेशन, एनर्जी। जिस प्रोसेस से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एनर्जी बनाई जाती है उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, जिस प्रोसेस से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी बनाई जाती है उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और हम सभी को पता है यार एनर्जी कितनी जरूरी है। इस टाइम मैं पचर बोल रही हूं, है ना, मेरी बॉडी को एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। मैं वॉक करने लग जाऊं, मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, है ना। मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे में एनर्जी नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं ना। ईच एंड एवरीथिंग मतलब हम जो भी कर रहे हैं बेटा, मैं डांस करूं, मैं टॉक करूं, मैं वॉक करूं, मैं कुछ भी करूं, ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी और वो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। फिर आ जाता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारी बॉडी में ब्लड है जो ऑक्सीजन को, वाटर को, वेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और हार्मोन्स को, फूड को इधर से उधर लेकर जाता है। नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, राइट। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे प्लांट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम की मदद से वाटर को, मिनरल्स को, फूड को इधर से उधर भेजा जाता है, राइट। उसके बाद भाई कैसे भूल सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आपको, इजेशन और एक्सक्रीशन, राइट। तो यहां पे बेटा हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफरेंस। जो भी खाना हम खाते हैं हमारे पेट में गया, पेट से इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बहुत सारा खाना हमारी बॉडी कहती है भाई ये क्या खाया तूने, किसी काम का नहीं था, चल इसको बाहर निकाल दे, है ना। तो फिर सुबह सुबह या जब तुम्हारा मन करे तुम क्या करते हो बेटा, उस अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब फूड को बाहर निकालते हो। और उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, जल्दी से बता दो क्या होता है बेटा, क्या होता है उसका मतलब। जब हम अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब फूड को बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इजेशन। जल्दी जल्दी रिवीजन कर रही हूं बेटा, फिर आगे बढ़ना है ना, रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर बारी बेटा ऐसे किया करेंगे, हर बारी हम किया करेंगे बेटा रिवीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो उस प्रोसेस को हमने इजेशन बोला था, बहुत सही, बहुत बढ़िया। एक्सक्रीशन पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेटा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल।
सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं और हमारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उन केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, राइट। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बेटा कुछ चीजें बनती हैं, कई बारी वो चीजें काम की होती हैं, कुछ चीजें कई बारी वेस्ट होती हैं। तो जब उस वेस्ट को हम रिमूव करते हैं, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट बना है, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो उस रिमूवल की प्रोसेस को हमने क्या बोला था बेटा? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट को हमने क्या बोला था? वेरी गुड, उसको हमने बोला था एक्सक्रीशन। बहुत बढ़िया, राइट। तो सारी बातें, सारी की सारी बातें हो गई रिवाइज। अगर मैं आपको, ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे एक डायग्राम बना के, है ना, मैं आपको बोलूं कि यार ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये क्या हो गया? ये ब्रेक डाउन हो गया छोटे 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 सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तो ये किस तरीके का मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा? जल्दी से मुझे बताएंगे। क्या नाम होगा बेटा? क्या नाम होगा? व्हाट डू यू कॉल सच प्रोसेसेस? इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़े साइज का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया। वेरी गुड, दिस प्रोसेस या दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन। वेरी नाइस, ठीक है। और इसी का विपरीत अगर हो जाए, इसी का उल्टा हो जाए कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की मदद से क्या हुआ, हमारे सेल के अंदर एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाया गया, बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाया गया। तो इस तरीके के रिएक्शन को बेटा, इस तरीके की प्रोसेस को या रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। हो गई सारी रिवीजन? हो गई सारी रिवीजन? आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो हमारी बेटा अब आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी वहां पर हम इसी तरीके से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो भी टॉपिक्स हम पिछली क्लास में पढ़ते हैं उनको हम फटाफट से 5, 6, 7, 8 मिनट में क्या करेंगे? थैंक यू। उनको हम क्या करेंगे बेटा? उनको हम रिवाइज करेंगे और रिवीजन करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे जरा, आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? लाइव प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज हमें न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी है। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, और उसके क्या स्टेप्स है, क्या मैकेनिज्म है। तो ये सब चीजें हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकंड दो भाई मुझे, यार वो टैब में ना कुछ वो पेन पेंसिल वो आ रहा है, उसको ठीक कर दो, मेरी चैट्स ब्लॉक हो रही हैं। हाँ कर्सर, हाँ ठीक है, गुड टू गो, ठीक है। चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले ना आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं जेन्युइनली बेटा बच्चों से पूछना चाहती हूं कि यार आप सब बच्चों को बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट कैसा लगता है, ठीक है। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूं कि आप सभी बच्चों को बायोलॉजी कैसा सब्जेक्ट लगता है, कैसा सब्जेक्ट लगता है बायोलॉजी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फेवरेट सब्जेक्ट है भाई हमारा बायोलॉजी, अच्छा लगता है, फेवरेट नहीं है बट हाँ अच्छा लगता है। फिर कुछ बच्चे मैम हमें तो ओके ओके लगता है, फिर कहेंगे मैम हमें तो मैम बुरा ही लगता है, बैड, हमें नहीं अच्छा लगता, बैड लगता है हमें तो। बताओ भाई जल्दी से। हाँ कॉफी पी ली। वैसे कॉफी चाय मैं नहीं पीती हूँ, आई एम नॉट अ कॉफी चाय पर्सन, बट आज मुझे एक एनर्जी का किक चाहिए था तो मैंने कॉफी पी ली भाई, ठीक है। चलो भाई देखो, मेरा तो भाई फेवरेट सब्जेक्ट है ना
मुझे सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता था व्हेन आई वाज इन 9-10 में ठीक है, मैं थोड़ा साइंस आई यूज्ड टू एंजॉय। 11th-12th में तो आके भाई मुझे सिर्फ बायो पढ़ना अच्छा लगता था, बाकी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो मेरा तो भाई फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। हम ए ही करने वाले हैं यहाँ पे। 43% बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, वेरी गुड। 32% बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें ठीक लगता है, ओके लाइक गुड। 3% बच्चों ने कहा ओके ओके, और फिर 5% बच्चों ने कहा कि मैम हमें बुरा लगता है। ठीक है, अब देखो मैम आपने ये चीज क्यों पूछी? मैंने ये चीज इसलिए पूछी क्योंकि मेरे को बहुत सारे तुम्हारे सीनियर्स के मैसेजेस आते हैं जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि मैम हमें क्लास 9th तक है ना हमें बायोलॉजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, हमें बायोलॉजी समझ नहीं आती थी, बट अब हमें क्लास 10th में पढ़ के इतना अच्छा लगा कि अब हम क्लास 11th में PCB ले रहे हैं, हम मेडिकल ले रहे हैं, हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं। तो बेटा मैं सिर्फ यही बात बोलूंगी आपको है ना, एज अ टीचर पूरा साल मेरा मतलब मेरा ड्रीम यही है। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझे भाई 95% मार्क्स ला के दे दो, ये करके दे दो, वो करके दे दो। पूरे साल मैं ये मेहनत करूंगी तुम्हारे साथ। मैं चाहती हूँ कि बेटा ये बच्चे जिन्होंने कहा हमें ओके ओके लगती है बायो, कुछ बच्चों ने कहा हमें बुरी लगती है बायो, बस मैं चाहती हूँ कि ये यार ये जो परसेप्शन है ना इस सब्जेक्ट को लेके ये मैं बदल दूं है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ना ओके ओके और बैड वाले, ये कहें कि मैम अब हमें अच्छी लगती है बायो, ये कहें कि मैम हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है बायो। तो मैं ये कोशिश करूंगी और आप भी कोशिश करना बेटा। हो सकता है आपको नहीं समझ आए है ना, एक बारी में आपको टर्म्स मुश्किल लगे, बट बेटा ठीक है आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, दिल से करना है, जो भी करना है दिल से करना है ना। जितनी शिद्दत से उसके मैसेजेस का रिप्लाई करते हो ना, उतनी शिद्दत से क्या करना बेटा, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करना और पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे। भाई बायो पढ़ने की बहुत सारी स्ट्रीम्स ओपन होती है, नॉट जस्ट डॉक्टर। आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में अगर आप बायो पढ़ना अच्छा लगता है और आप मेडिकल फील्ड लेते हो। ठीक है, उसके बारे में आगे हमारे पास बहुत टाइम होगा, हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए बेटा, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटा जब हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं तो हमें ये बात समझ आ गई, लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सर्वाइव करता है। राइट, तो इसका मतलब यह है कि प्लांट की बॉडी के अंदर भी लाइफ प्रोसेस होती है, एनिमल की बॉडी के अंदर भी लाइफ प्रोसेस होती है, बैक्टीरिया की बॉडी में भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोसेसेस हो रही हैं। यानी कि यहां पे ये जो अमीबा, प्लांट, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है, बैक्टीरिया, एलिफेंट, जितने भी मतलब ये सब ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, इन सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये सभी प्रोसेसेस होती है। डू यू अग्री विद मी? डू यू अग्री विद मी? जल्दी बताओ, डू यू अग्री विद मी? अरे कोई क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, ये रहा, मैं ये रहा, ये रही मैं ये रही भाई, ठीक है। यस, तो बेटा ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बेटा ये सभी प्रोसेसेस होती हैं, सभी प्रोसेसेस होती हैं, बट थोड़ा फर्क है ना। हम तुम अलग है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, ठीक है। एक गाना आया था ना, तो एक गाना था, फर्क है, फर्क है, फर्क है, तो फर्क तो देखो है। अब देखो बेटा, जब मैं बात करती हूं न्यूट्रिशन की, खाने की बात कर लेते हैं, ठीक है, खाने की बात कर लेते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मी, जैसे मुझे भूख लगी है गाइस, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी सैलेड लूंगी और खा लूंगी। अभी नहीं खा सकती क्योंकि अभी कॉफी पी है ना, पेट में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को खाना खाना है, मैं खाना खा लूंगी, राइट, ठीक है, मैं खाना खा लूंगी। बट अगर प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, प्लांट को फूड चाहिए, तो क्या वो भी इसी तरीके से थाली, प्लेट, चम्मच लेकर बैठेगा? नहीं, राइट। उसका खाना ऑब्टेन करने का तरीका अलग है ना। अगर अमीबा को या बैक्टीरिया को फूड चाहिए तो उसको हम थाली प्लेट लगाकर चम्मच दे नहीं पकड़ा देंगे, ले खाना खा ले। उसका खाना खाने का तरीका क्या है, अलग है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए, बट क्या सभी ऑर्गेनिजम्स का फूड को ऑब्टेन करने का तरीका सेम है क्या? नहीं है, राइट, नहीं है, ठीक है। अब चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम बात करें किसका, ब्रीदिंग का, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम बात करें किसकी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड। हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो अगर बेटा मैं आपसे पूछूं तुम्हारे बारे में, है ना, मान लो ये तुम हो, ठीक है ना, हमारा एक प्यारा सा बच्चा है ना, जिसका नाम हमने रखा हुआ है मिस्टर समोसा सिंह, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये है समोसा सिंह। समोसा सिंह एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, बिल्कुल करता है। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल, राइट। तो बेटा ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम कर रहे हैं, जल्दी से जरा मुझे बताओ, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम क्या करते हैं? हम बाहर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हम बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और हम बाहर क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा यहां पे हम ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, क्या ये किसी ऑर्गन की मदद से हो रहा है? जल्दी बताओ, मुझे नाम चाहिए बेटा, किस ऑर्गन की मदद से आप ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हो? डिफ्यूजन आंसर नहीं है बेटा जी, डिफ्यूजन आंसर नहीं है। आपका कौन सा ऑर्गन या आपका ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसमें? ब्रीदिंग, वेरी गुड। नोज, वेरी गुड, राइट। तो बेटा हम नोज की मदद से क्या करते हैं? हम नोज की मदद से गैसेस को इनहेल करते हैं एंड लंग्स के पास वो पहुंचती हैं, राइट। एंड इस तरीके से बेटा ऑक्सीजन हमारी बॉडी रख लेती है और बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसका काम ही यही है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास क्या है भाई, नोज, लंग्स, ये सब है। या फिर हम ये कह सकते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना। क्या है, हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसका काम ही क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना, ठीक है। चलो जी, प्लांट्स, क्या प्लांट्स भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं? क्या प्लांट भी बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं? क्या प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? यस और नो में आंसर चाहिए मुझे, यस और नो में आंसर चाहिए। वेरी गुड, आपने सुना होगा यार, प्लांट्स को भी पता है ऑक्सीजन चाहिए होती है। मैम आप गलत पढ़ा रहे हो, मैम आपको नहीं पता, मैम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन, मैम आप गलत पढ़ा रहे हो, मैम आपको लगता है आता नहीं है। प्लांट्स तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्लांट तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन रहती है इन सब चीजों में। तो बेटा वेलकम टू क्लास 10th। आप बहुत सारी ऐसी नई चीजें सीखोगे जो आपने पहले नहीं पढ़ी। बट लेट मी टेल यू, प्लांट्स भी बेटा, प्लांट्स भी हमारी तरह, यस, प्लांट्स भी बेटा हमारी तरह बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और वो भी हमारी तरह बेटा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यस 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 दे डू, यस दे डू। प्लीज, मैंने बोला तो प्लीज मेरी बात पे भी थोड़ा ट्रस्ट कर लो, आगे जाके सब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। बट प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट, ठीक है। प्लांट भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट भी हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बट ना ही उनके पास फेफड़े हैं, ना ही उनके पास नोज है, तो वो ये सब कैसे कर पाते हैं? तो भाई वो ये सब कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ छोटे छोटे टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनका नाम होता है क्या? जल्दी से बताएंगे, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। हाँ, नाइट में होता है, यस, है ना। बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। वेरी गुड, हम बहुत सारा जानेंगे आगे चल के। वेरी गुड। तो भाई उनकी लीफ पे ना छोटे छोटे टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो भाई उनके पास हमारी तरह नाक नहीं है, हमारी तरह फेफड़े नहीं है, हमारी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, बट यस उनके पास छोटे छोटे क्या है, लीव्स में छेद है जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिसकी मदद से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाते हैं, राइट। चलो जी, आ जाते हैं अमीबा पे। अमीबा क्या है? सबसे पहली बात तो अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर क्या है? ऑर्गेनिज्म है। यूनि का मतलब सिंगल, जो कि तुम हो, ठीक है। सेल्यूलर का मतलब सेल। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास केवल एक ही सेल होता है। तो ना ही इसके पास ना